अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है। हमने पहला और दूसरा चैप्टर हमने इसका ख़त्म कर लिया है और मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं पहले सर्कल में, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ही मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का बायोलॉजी मतलब है निज़ाम तनफ़ुस। निज़ाम तनफ़ुस क्या होता है जी? निज़ाम तनफ़ुस का मतलब है कि जो आपका सांस लेने का अमल है उसको निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं अपनी बॉडी से। ठीक हो गया? तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है, हाउ डज़ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई? गैस कैसे एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई में? एल्वियोलाई लंग्स का एक लास्ट पोर्शन है, थैली नुमा फेफड़ों में मौजूद एक थैली नुमा ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी क्या होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आंसर है इसका, कहता है गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई हैपन व्हेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर मूव्स इनटू द ब्लड। गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई में कब होती हैं? जब ऑक्सीजन हवा में से क्या करती है, आपके खून में शामिल होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके खून से क्या होती है, मूव इनटू द एल्वियोलाई टू बी ब्रीथन आउट। एल्वियोलाई की मदद से वो क्या हो जाती है, ब्रीथ आउट हो जाती है। दिस हैपन easily because the wall of the alveoli and blood vessels are very thin and moist। कहता है ये बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि आपकी जो गैसेस एक्सचेंज है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं और मॉइस्चर होती हैं। ठीक है, मॉइस्चर नम होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाती है, विच हेल्प द गैसेस पास थ्रू क्विकली, जिसकी वजह से गैसेस पास थ्रू जल्दी से जल्द क्या हो जाती हैं, होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग? आप में से अक्सर लोग एक्सरसाइज करते होंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या कोई भारी काम करते हैं या वजनी काम करते हैं, कोई सख्त काम करते हैं, या आपने किसी को देखा होगा जो सख्त काम करते हैं, तो उनका सांस लेने का अमल जब वो वजनी काम करते हैं या भारी काम करते हैं तो क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ठीक है, उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसको आप कहते हैं। व्हेन यू एक्सरसाइज एंड योर मसल्स वर्क हार्डर, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं उनको सख्त काम, भारी काम करना पड़ता है। योर बॉडी यूज़ मोर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सूरत में होता क्या है कि आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। टू कोप विद दिस एक्स्ट्रा डिमांड, तो फिर इसके लिए उसको एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए होती है। यानी अगर आप नॉर्मल रेंज में सांस ले रहे हैं तो जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो गैसेज एक्सचेंज तेज़ होगा तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। योर ब्रीथिंग हैज़ टू इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 50 टाइम्स अ मिनट। 15 टाइम एक मिनट में आप जो सांस ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, उससे 15 गुना ज़्यादा एक मिनट के अंदर आपका सांस लेने का अमल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 12 लीटर्स ऑफ एयर व्हेन यू आर रेस्टिंग, जब आप रेस्टिंग में होते हैं, अप टू अबाउट 40 to 60 टाइम अ मिनट, आप 40 से 60 टाइम अ मिनट एक्सचेंज करते हैं। 100 लीटर्स ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और 100 लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग द एयर। ठीक है, तो जब आप काम करते हैं तो रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और या आप सिंपली अगर आप इसको समझे तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स हार्ड वर्क करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज तेज़ होती है, ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिमूव होती है बॉडी से, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट तेज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, कंपेयर इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर। कंपेयर करना है आपने, इंस्पायर एयर कितनी होती है और एक्सपायर्ड एयर कितनी होती है। इंस्पायर सांस का आपके बॉडी के अंदर लेकर जाना और एक्सपायर्ड एयर आपका सांस का बाहर लेकर जाना। क्या इसमें कंपेरिजन आपने इसका करना है, क्या कंपैरिजन है? तो कंपैरिजन गैस हैं दोनों, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर ऑक्सीजन को आप 21% इनहेल करते हैं और 16% एक्सहेल करते हैं, यानी निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% आप
इनहेल करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं और 4% एक्सपायर्ड करते हैं। नाइट्रोजन को आप 79% इंस्पायर करते हैं और 79% ही एक्सपायर्ड करते हैं। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, यानी इनकी इंस्पायर रेट जो होता है वो वेरिएबल है, ठीक है, और एक्सपायर रेट क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर वेरिएबल है, आपकी इंस्पायरेशन रेट जो टेम्परेचर क्या है वो वेरिएबल है, यानी तब्दील हो सकता है अबाउट बॉडी टेम्परेचर, और एक्सपायर रेट क्या होता है आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर रेट जो है वो क्या है आपका वेरिएबल है, तब्दील हो सकता है, जहाँ ज़्यादा डस्ट है वहाँ आप ज़्यादा इनहेल करेंगे, जहाँ कम डस्ट है वहाँ कम इनहेल करेंगे। जबकि एक्सपायर रेट क्या है, लिटल इफ़ एनी, अगर है कुछ तो बहुत कम रेट है एक्सपायर्ड, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जी, हाउ वायरल इन्फेक्शन लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोंकाई। आपका जो वायरल इन्फेक्शन होता है कोई भी, लाइक कोविड-19, जैसे कोविड-19 था, वो ब्रोंकाई पर क्या असर डालता है, ठीक है। तो ब्रोंकाई सांस की नाली है जो क्या हो जाती है, सांस की नाली या हवा जहाँ तब्दील होती है तो उसको आप ब्रोंकाई कहते हैं, या लंग्स जहाँ ब्रोंकाई सांस की नाली जहाँ लंग्स दो लंग्स में तब्दील होती है, ठीक है, डिवाइड होती है, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। कहता है कोविड-19 अफेक्ट द ब्रोंकाई बाय कॉजिंग इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई को कोविड-19 ने की वजह क्या थी, क्या इसको कहते हैं, इन्फ्लामेशन। कोविड-19 अफेक्ट द ब्रोंकाई बाय कॉजिंग इन्फ्लामेशन। जो कोविड-19 था उसने ब्रोंकाई को अफेक्ट किया था, किस तरह, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कहते हैं सोजिश या सूजन के ज़रिए, ठीक है। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, इससे क्या होता था कि म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, ठीक है। एंड नॉरिंग ऑफ द एयरवेज, और एयर की जो पाइप थी या एयर का जो रास्ता था वो क्या हो रहा था, बंद हो रहा था, नैरो होता जा रहा था, तंग होता जा रहा था। दिस लीड टू सिम्टम्स लाइक कफिंग, इसकी वजह से क्या होता था, फिर आपको खांसी आती थी, ठीक है। विजिंग, सांस के दौरान आवाज़ आना, जैसे अक्सर आपने बच्चों को सुना होगा जिनको खांसी वगैरह होती है या नज़ला ज़ुकाम होता है तो उनके सीने से आवाज़ आती है, ठीक है। विजिंग, विसल भी आप विजिंग विसल से निकला। एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, और सांस लेने में मुश्किल आती है। द वायरस कैन आल्सो डैमेज द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई, और जो लाइनिंग है ब्रोंकाई की, जो ब्रोंकाई की रगें हैं या ब्रोंकाई की नालियाँ हैं, उनमें क्या आता है, डैमेज आता है। इम्पेयरिंग म्यूकस क्लियरेंस, फिर आपका म्यूकस क्लियरेंस ठीक से नहीं हो रहा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, और इसकी वजह से कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन सेवर केस दिस कैन रिड्यूस ऑक्सीजन एक्सचेंज, जिसकी वजह से फिर जब आपकी ब्रोंकाई जो है वो ठीक नहीं है तो जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा, अफेक्टिंग ओवरऑल लंग फंक्शन, तो जिससे लंग फंक्शन भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। सांस लेने का अमल जो आप फ्रेश एयर में लेते हैं उसके क्यों ज़रूरी है या उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक हो गया। तो ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न, इसके बारहा वजूहात हैं जी, बहुत से फ़ायदे हैं इसके, अगर आप अच्छी जगह सांस लेते हैं तो। ब्रीथिंग फ्रेश एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीज़न है। नंबर 1, ऑक्सीजन सप्लाई, आपको जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी वो अच्छी रेट में मिलेगी और अच्छी मिलेगी और साफ़ सुथरी मिलेगी। फ्रेश एयर कंटेन अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब आप फ्रेश एयर लेंगे किसी बाग वगैरह में है तो वहाँ आपको हवा ताज़ा मिलेगी और अच्छी मिलेगी, तो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, विच इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी, और जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, और उससे आपकी क्या होगी, सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी और आपकी पूरी बॉडी क्या रहेगी, हेल्थी रहेगी। इम्प्रूव लंग फंक्शन, जब सांस लेने का अमल अच्छा होगा, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, तो फिर आपका लंग फंक्शन भी क्या हो जाएगा, लंग्स का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन भी बेहतर होगा। ब्रीथिंग क्लीन एयर हेल्प कीप द लंग हेल्थी बाय प्रमोटिंग एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, जब आपका सांस लेने का अमल साफ़ होगा, आपको साफ़ एयर मिलेगी, ठीक है, तो आपके लंग्स क्या होंगे, हेल्थी रहेंगे, और लंग्स हेल्थी होने की वजह से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, बेहतर होगा, और प्रिवेंटिंग रिस्पायरेटरी इशू कोज बाय पोल्यूशन, और उन तमाम अमल से जो पोल्यूटेड एयर से आपको होते हैं इन्फेक्शन, उनसे आप क्या रहेंगे, बच सकते हैं।
फिर मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, आपका दिमाग खुश रहेगा। फ्रेश एयर कैन इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपको फ्रेश एयर मिलेगी तो आपका मेंटल जो अलर्टनेस होगी वो बेहतर होगी और आपका दिमागी स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा। इट हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और इससे आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलेगा। इम्प्रूव मूड एंड फोकस, आपका मूड और फोकस क्या होता रहेगा, बेहतर होता रहेगा। फिर आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगा। अब इम्यून सिस्टम क्या है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ठीक है, यानी मुदाफ़ियाती अमल आप इसको भी कह सकते हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू नेचुरल, फिर बेनकाब होगा, नेचुरल को आप जान सकते हैं। एक्सपोजर टू नेचुरल क्लीन एयर कैन स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम, जब आपको क्लीन एयर मिलेगी तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, पहले से बेहतर होगा। हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन, फिर आपकी जब इम्यून सिस्टम होगा तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उससे लड़ना और उसको कुदरती तौर पर ख़त्म करना। तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फ़ाइट करेगी इन्फेक्शन से, और बेहतर तरीके से फ़ाइट करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन गया, डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर अलाउ द बॉडी टू एक्सपेल टॉक्सिन। डिटॉक्सिफिकेशन वो मादा जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको उसके अगेन टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, और आपकी बेटर हेल्थ को प्रोड्यूस करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग नेसल एंड ओरल कैविटी क्लीन। आपको अपने मुंह को और नोज़ को साफ क्यों रखना चाहिए। Keeping the nasal and oral cavity clear is improving for effective breathing and overall health. जब आपका मुंह और आपकी नोज़ साफ रहेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो क्या कहते हैं अमल जो होता है सांस लेने का वो आसानी से होगा, ठीक है, और आपकी बॉडी को क्लीन एयर मिलेगी। अ क्लियर नेसल कैविटी हेल्प्स फिल्टर ह्यूमिडिटी एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीच द लंग। और फिर एक फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी नेसल कैविटी एयर है तो वो क्लियर है, तो वो फ़िल्टर करके आपकी हवा को और वार्म करके और आपकी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसको क्या करेगी, लंग्स तक पहुंचाएगी। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्या होंगे, कम से कम होंगे। अ क्लियर ओरल कैविटी प्रमोट्स प्रॉपर स्पीच, डाइजेशन एंड प्रिवेंट बैड ब्रीथ और इन्फेक्शन। जब आपकी ओरल कैविटी क्लियर होगी तो आपकी आवाज़ बेहतर रहेगी, डाइजेशन बेहतर होगी, और बैड ब्रीथ जो आपके सांस में बदबू आती है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। Additionally, both cavities play a key role in preventing harmful particles. फिर ये दोनों जो कैविटी हैं, आपकी ओरल कैविटी और नेसल कैविटी, ये प्रिवेंट करती हैं हार्मफुल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड एलर्जन फ्रॉम एंटरिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनको दाखिल होने से क्या करेंगी, रोकेंगी। तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नेसल कैविटी और आपका जो क्या कहते हैं ओरल कैविटी, इसको क्लीन रखें। ठीक हो गया, ये थे आपके 6 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम इसको बाय पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।